ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी आवश्यक होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में, 2000 के बारे में। इस पर्टिकुलर कानून में काफ़ी सारे प्रावधान ऐसे लाए गए, काफ़ी सारे सेक्शंस ऐसे बनाए गए जहां पर जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, मतलब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अगर वो आपके डेटा के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, अगर आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मोबाइल फोन में हैकिंग करते हैं या अन्य प्रकार का कोई साइबर क्राइम करते हैं, तो उनके लिए क्या बनाया गया है कानून, क्या होगी सजा, पैसों से संबंधित और जेल से संबंधित हम करेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में बात। तो सबसे पहले परेशानी, मैंने आपको इसके पहले के कुछ वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि साइबर क्राइम कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं और किस प्रकार से लोगों को तकलीफ का करना पड़ रहा है सामना। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में और मैं आपको बताऊंगा संबंधित कानून कि कितनी है सजा, ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम कर रहे हैं उन्हें कितनी सजा मिलनी चाहिए और क्या है कानूनी प्रावधान, उसी से संबंधित हम करेंगे बात। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, लड़कियों को अगर कोई लड़का थ्रेट करता है, धमकी देता है, ब्लैकमेल करता है, कई बार होता है ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है, जब ब्रेकअप की सिचुएशन आ जाती है क्योंकि इंटीमेट फोटोग्राफ, कन्वर्सेशन, वीडियोस वगैरह होते हैं एक दूसरे के पास, तो लड़का लड़की को या एक दूसरे को थ्रेट करना शुरू कर देते हैं, धमकी देना शुरू कर देते हैं कि अगर आपने मेरी इलीगल डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया तो मैं आपके फोटोग्राफ को वायरल कर दूंगा, आपके परिवार के सदस्यों को दिखा दूंगा, आपके समाज में, पड़ोस में लोगों को मैं ये फैला दूंगा। क्रिमिनल ऑफेंस है, सजा बहुत ही कठोर है, बहुत ही कठिन है। तो अगर इस प्रकार की घटना है तो भी कई बार सेक्सटॉर्शन के केसेस होते हैं जहां पर कोई लिंक आया, आप लिंक में गए, आपके साथ इंटीमेट कन्वर्सेशन हुए, फोटोग्राफ्स या वीडियोस आपके बना लिए गए, फिर आपको पैसों से संबंधित ब्लैकमेल किया जाता है कि भाई 500 रुपए दो, 5000 रुपए दो, 50,000 रुपए दो, नहीं तो हम आपकी सोशल इमेज को टर्निश करेंगे, डैमेज करेंगे। ये भी क्रिमिनल ऑफेंस है। तो क्या है कानूनी प्रावधान? सेक्शन 65 के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। अगर आपके डेटा के साथ कोई टेम्परिंग करता है, छेड़खानी करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल फोन के साथ कोई छेड़खानी करता है और आपके डेटा को टर्निश करने की कोशिश करता है या कर देता है, तो इस संबंधित सेक्शन में, सेक्शन 65 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो सजा का प्रावधान है वो 3 साल तक का है और 2 लाख रुपयों तक फाइन भी भरना पड़ सकता है जो भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा, यानी साइबर क्राइम करेगा। दूसरा, सेक्शन 66 जरूरी है हैकिंग से संबंधित। आपके लैपटॉप को, आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल फोन को हैक कर लिया और डेटा को अल्टर कर दिया या चेंज कर दिया, डेटा में बदलाव कर दिया, तो इस प्रकार का यदि कोई व्यक्ति क्राइम करेगा तो उसे 3 साल तक की सजा और कम से कम 2 लाख रुपए तक या दोनों सुनाए जा सकते हैं, देने पड़ सकते हैं। सेक्शन 66 में 3 साल की सजा है अगर डेटा के साथ अल्टरेशन किया जाए, आपके मोबाइल फोन पे, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके सर्वर में, तो इस प्रकार से सेक्शन 66 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लग जाती है। और सेक्शन 67 तब लगती है जब कोई ऑप्शंस इमेजेस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, जब वायरल करने की बात हो, जब इधर उधर दिखाने की, भेजने की बात हो, तो वहां पर लग जाती है सेक्शन 67। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैंने आपको बताया, जो सेक्सटॉर्शन का मैंने आपको केस बताया, तो इस प्रकार से सेक्शन 67 लग जाती है, सेक्शन 70 लग जाती है। और पहली बार अगर करेंगे तो पहली बार अगर किसी के डेटा को लीक करके वायरल करने की धमकी देना, उनके ऑप्शंस, फोटोग्राफ, न्यूड पिक्चर्स, नंगी तस्वीरों को, वीडियोस को वायरल करने की अगर आप बात करेंगे या ऐसी धमकियां देंगे, तो इस कंडीशन पे आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, यानी जब दोबारा आप करेंगे तो वो 10 साल की सजा में बदल जाएगा और जो फाइन होगा वो भी दोगुना हो जाएगा या दोनों देना पड़ सकता है। 2 लाख रुपए तक का फाइन और 10 साल तक की सजा। ऐसा किसी के साथ भी ना करें। और इस प्रकार का अगर आप अपराध करेंगे तो आपके खिलाफ सेक्शन 67 आईटी एक्ट 2000 का केस दर्ज किया जा सकता है और आप बहुत भारी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और क्योंकि डायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं तो आपके बचने के चांसेस भी काफी कम है, चाहे आप कितना भी बड़ा वकील क्यों ना कर लें।
सेक्शन 70 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस और प्रोटेक्टेड सिस्टम की बात की जाती है। जैसे गवर्नमेंट के जो सर्वर होते हैं, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती हैं, कई लोग उनके साथ ही छेड़खानी कर देते हैं, बिल्कुल क्लोन वेबसाइट वैसी की वैसी बना करके और अपना एक व्यापार, एक धंधा शुरू कर देते हैं। ये भी एक अपराध है, ये सेक्शन 70 के अंतर्गत कवर होता है। और अगर इस प्रकार का अनऑथोराइज्ड एक्सेस प्रोटेक्टेड सिस्टम्स के साथ में किया जाए, प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स के साथ में किया जाए, तो यहां पर आपको 10 साल तक की सजा और फाइन देना पड़ सकता है। सेक्शन 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। कहां पर? वही मामला जहां पर लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, वीडियो वायरल करने की बात, फोटोग्राफ इधर उधर दिखाने की बात। अब क्या होगा? सेक्शन 72 अस्तित्व में आ जाएगी। और जब कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी ब्रीच करने की बात हो, चाहे किसी भी व्यक्ति की हो, और साइबर हैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स, तब वहां पर पनिशमेंट की बात आती है 2 साल तक की और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों ही देना पड़ सकता है, सेक्शन धारा 72 के अंतर्गत। अब एक और धारा बहुत जरूरी है और यह है सेक्शन 73, जहां पर फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाना, क्योंकि आजकल डिजिटल सिग्नेचर्स भी कई जगह पर किए जाते हैं, आपके इंप्रेशंस लगाए जाते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई गतिविधि करे जहां पर फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर प्रोड्यूस करे और फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर्स को प्रोड्यूस करे, पब्लिश करे, तो उस कंडीशन पर आपकी जो सजा रहेगी वो कम से कम आपको 2 साल तक की सजा और जो फाइन है वो 1 लाख रुपए तक का देना पड़ सकता है या दोनों ही देने पड़ सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया, जो कि सेक्शन 65, सेक्शन 66, सेक्शन 67, 68, 70, 72 और 73 से संबंधित था। और मैंने आपको बताया ज्यादातर जो मामले हमारे समाज में फिलहाल हो रहे हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इंटीमेट रिलेशनशिप, उनके फोटोज, उनके कन्वर्सेशन, उनके वीडियोस को वायरल करने की धमकी देना और इसी एवज में उनका नाजायज फायदा उठाना लड़कियों के साथ में काफी ज्यादा होता है। इसके साथ ही सेक्सटॉर्शन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जो मैंने आपको धाराएं बताई वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कंप्लेन कहां पे करनी है? आपके लोकल पुलिस स्टेशन में, जो आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पे आप कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप करना चाहें तो आपका जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, आप पूरे एविडेंसेस तैयार कीजिए, अपनी कंप्लेन एप्लीकेशन दीजिए और कंप्लेन एप्लीकेशन देने के बाद वो कॉग्निजेंस लेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, मामले की तहकीकात करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसे सजा मिलेगी। ज्यादातर मामले अगर रेप विक्टिम से संबंधित होते हैं तो आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में देना है। कई बार पुलिस और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट एक्शन नहीं लेते। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जो आप शिकायत दर्ज करेंगे वो ऑनलाइन शिकायत भी आप दर्ज कर सकते हैं, बट उसके बावजूद अगर उस पर एक्शन ना हुआ तो आपके पास दूसरा प्रोविजन है, आप डायरेक्ट जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट होती हैं, जज होते हैं, आप डायरेक्ट कोर्ट में भी शिकायत कर सकते हैं। कहां पे, किस कानून के अंतर्गत करना है? इसके लिए एक अलग कानून है। इस कानून को हम कहते हैं 156 सबसेक्शन 3। जी हां, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जो हमारा क्रिमिनल लॉ से संबंधित प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसी का जो सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 है, वहां पर आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं और साथ ही मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दे सकते हैं धारा 200 के अंतर्गत, इसी कानून के अंतर्गत। यानी ये जो मैंने आपको सीआरपीसी 1973 का प्रावधानित कानून बताया हमारे देश का, उसके अंतर्गत। लेकिन फिर भी आपके लिए जरूरी होगा आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की इन धाराओं को याद रखें। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कोई गतिविधि हो सकती है तो आप डायरेक्टली लिंक में दिए नंबर से और डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं और आपकी परेशानी का क्या होगा बेहतर विकल्प और समाधान मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की। आपको व्हाट्सएप नंबर भी इसी पर्पस के लिए डिस्प्ले हो रहा होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं और इसके साथ ही आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ भी अगर साइबर क्राइम से संबंधित कोई घटना हो रही है तो इंपॉर्टेंट वीडियो सेक्शन में मैंने आपको बताए हैं क्या धाराएं महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो धारा 65 हो, 66 हो, 67 हो, 70 हो, 72 या 73, और इसके साथ मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन कहां पे करनी, किन धाराओं के अंतर्गत करनी, 156(3) और 200 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से संबंधित। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो उनके साथ भी जरूर शेयर करें। किसी की जिंदगी या उनके भविष्य के लिए आप एक बेहतर कदम उठा सकते हैं। इस वीडियो को जरूर आप उन तक पहुंचाएं। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं उसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना आप ध्यान रखें।